हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज आपको पता ही है कि आज के दिन सर्पों का या फिर नाग पंचमी का त्योहार है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे देश में जीव जंतुओं, धर्म और भगवान के साथ धर्म को हमेशा जोड़ा जाता है। इसका धार्मिक पहलुओं के साथ ही एक कारण ये भी है कि इससे मानव के मन में जीव जंतुओं के लिए दयाभाव पैदा हो। इसलिए इन प्रमुख जंतुओं को तो हमेशा ही पूजा जाता है, जैसे आपका गाय हो गया, नंदी, सांप, उल्लू, मोर, चूहा आदि। तो आज दोस्तों मैं सांपों से जुड़े नाग पंचमी के पर्व के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगी। भविष्य पुराण के अनुसार नागों को पंचमी तिथि बहुत प्रिय है। इस तिथि पर नागलोक में उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को जो भी व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल को सांपों का भय नहीं रहता। बासुकी, तक्षक, कालिया नाग, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कंटुकटक एवं धनंजय जैसे नाग इनकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, पहला फैक्ट है, वाई वी ऑफर्ड मिल्क टू द स्नेक ऑन दिस डे। एक बार सांप के कारण नागलोक जलने लगा था। तब नागों पर दूध चढ़ाकर उनके जलन को शांत किया गया था। वो तिथि पंचमी तिथि ही थी। तभी से इस पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा गया और उसी दिन से आज के दिन सर्प को गाय के दूध से नहलाने की परिक्रमा प्रथा चली आ रही है। ऐसा करने से सांप का भय भी नहीं रहता है। फिर दोस्तों, व्हेन सर्प रिप्रोड्यूस, सर्प अपना गर्भ धारण कब करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के सर्पों का कामभाव जागृत होता है। वर्षा ऋतु के 4 महीने में नागिन गर्भ धारण करती है। फिर कार्तिक मास में एक नागिन एक बार में करीब 240 अंडे देती है और हर दिन उन अंडों में कुछ को खुद ही खाती रहती है। जो अंडे तिड़कर या लुढ़क कर इधर उधर चले जाते हैं, उन्हीं से आगे सांप निकलता है। सोने की तरह चमकने वाले और धारीदार अंडों में से मादा और शीर्ष पुष्प के समान रंग वाले अंडों में से नपुंसक सांप निकलते हैं। नागिन 6 महीने तक तो अंडों को सेती है। फिर इनसे निकले बच्चों का रंग 7 दिनों के भीतर काला हो जाता है। 7 दिन के बाद बच्चों के दांत निकलने लगते हैं और 21 दिन बाद उनमें विष भी आ जाता है। तो दोस्तों, अगला थर्ड फैक्ट है कि स्नेक कैसे मरते हैं, कैसे स्नेक की मृत्यु होती है। सांपों की मृत्यु 6 तरीके से होती है, ऐसा भविष्य पुराण में कहा गया है। मोर से, मनुष्य से, चकोर से, बिजली से, नेवले से, शुकर से। अगर इन सब से भी बच जाता है तो एक सांप करीब 120 साल तक जीता है। दोस्तों, अगला फैक्ट है हमारा फोर्थ फैक्ट कि सांप कब जहरीला होता है। हालांकि दोस्तों, सांप के विष के दांत 21 दिन में आ जाते हैं, लेकिन वह 25 दिनों बाद इस लायक हो जाता है कि वे किसी भी प्राण आदमी के या किसी के भी प्राण हर सके। सांप के 240 पैर होते हैं। बिना मौसम के जो सांप पैदा होते हैं उनमें विष कम होता है और उनकी आयु 75 साल होती है। सांप के मुंह में 2 जीभ, 32 दांत होते हैं। साथ ही विष से भरी हुई 4 दाढ़ होती हैं। सांप की दाढ़ों में हमेशा विष नहीं रहता। दाहिनी आंख के पास विष रहने का स्थान है। क्रोध आने पर यह विष पहले मस्तक से धमनी पर, फिर नाड़ियों में और फिर नाड़ियों में दाढ़ में पहुंचता है। अब दोस्तों, फिफ्थ फैक्ट है कि सांप काटता क्यों है। सांप के काटने के सिर्फ 8 कारण हैं भविष्य पुराण में जो बताए गए हैं। या तो दबाव पड़ने पर, या पुराने बैर के कारण, या फिर डर से, या फिर भूख से, या विष का बेग होने से, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, साथ ही अपने काल की प्रेरणा से। तो दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।